पैराडाइज लॉस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्टोरी टेक प्लेस एक हेवन, एक हेल और एक पैराडाइज है। द कैरेक्टर इनहेबिटिंग द हेवन आर गॉड द फादर, गॉड द सन, गैब्रियल, रफाइल, यूरियल, अब्डियल एंड माइकल। ये सभी कैरेक्टर्स हेवन में रहते हैं, निवास करते हैं। इसके अलावा ये सभी आर्क एंजल्स हैं, जो फॉलन एंजल्स है, जिन्होंने गॉड के खिलाफ रिवेल किया, जिन्होंने रिवोल्ट किया और जिनको हेल में फेंक दिया गया था, जिसको वो सभी कैरेक्टर्स जो हेल में इनहेबिटिंग हेल, उसमें जो मेजर कैरेक्टर है वो सैटर्न, बेल्ज़ेबब, अब्डियल, मोलोच, मैमन, मुल्सिवर, बेलियाल, सिन, डेथ, केमोस, बालेम, एस्टेरोथ, एस्ट्रेट एंड एस्टोरेथ, डेगन, रिमन्स, ओसिरिस, आइसिस एंड ऑरस। ये सभी कैरेक्टर्स जो हेल में रहते हैं। इसके अलावे जो तीसरा सेटिंग है पैराडाइज, द गार्डन ऑफ ईडन, वहां पर दो कैरेक्टर्स मिलते हैं। एक का नाम है एडम और दूसरे का ईव। ये तमाम कैरेक्टर्स हमें पैराडाइज लॉस्ट में देखने को मिलता है। वी विल डिस्कस वन बाय वन कैरेक्टर। सबसे पहले गॉड द फादर। द फादर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन ट्राइनिटी, जिन्होंने पूरी संसार को बनाया, पूरी दुनिया को बनाए, हेवन को बनाए, हेल को बनाए, पैराडाइज को बनाए, एडम और ईव की रचना किए। इसके अलावे उन्होंने गॉड द सन को भी बनाए। गॉड द फादर ने ये सभी को एक स्पेशल, एक फ्री विल दिया है। इसके अलावे हर किसी से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सब उनकी बातों को माने, ओबे करे। नेक्स्ट कैरेक्टर भी है गॉड द सन। गॉड द सन या जीसस क्राइस्ट को कहा गया है, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन ट्राइनिटी। ही इज नेक्स्ट टू गॉड द फादर। He punishes Adam and Eve for his disobedience and he sacrificed himself for the humanity. Next character, Gabriel, is one of the archangel of the heaven. Garden of Eden जो है, इसमें यह गैब्रियल ये गार्ड का काम करता है, यानी पैराडाइज में यह। इसके अलावे जब पैराडाइज में सैटर्न इंटर करता है और ही वाज स्पीरिंग इनटू द ईयर्स ऑफ ईव के कानों में कुछ फुसफुसाहट कर रहा था, तो उस समय उसको यह पकड़ता है और इसके बाद उसको पैराडाइज से निकलने के लिए कहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर रफाइल, मोस्ट सोसाइबल कैरेक्टर। रफाइल वन ऑफ द आर्कएंजल ऑफ द हेवन एंड ही इज वेरी सोसाइबल। रफाइल एडम को पूरी कहानी बतलाता है कि किस प्रकार गॉड ने ये पूरी यूनिवर्स बनाया, किस प्रकार गॉड ने पैराडाइज बनाए, किस प्रकार हेल में इन सैटर्न को फेंक दिया गया, किस प्रकार सैटर्न ने यह भगवान के खिलाफ, गॉड के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था, इसके लिए उनको हेल में फेंक दिया गया था। ये सभी बातें उनको बताते हैं। और इसके अलावे रफाइल एडम को और ईव को ये बातें बतलाते हैं कि तुम पैराडाइज में तुम दोनों आराम से रहो, कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें फ्रूट ऑफ नॉलेज को टेस्ट नहीं करना है। ये बातें रफाइल उनको बतलाते हैं, एडम को। नेक्स्ट कैरेक्टर यूरियल। ध्यान रखेंगे कि यूरियल और गैब्रियल ये दोनों गार्ड है पैराडाइज के। दोनों में अंतर क्या है कि गैब्रियल ये सभी पूरे अंदर के जितने भी गतिविधि होती है उनका देखरेख करना, और यूरियल पैराडाइज के मुख्य दरवाजे पर तैनात रहता है और
पैराडाइज के में किसी अननेसेसरी एंट्रेंस को ये प्रोहिबिट करने का काम करता है। सैटर्न ने यूरियल को ही ट्रिक करके, बिफूल करके, इनको धोखा देकर पैराडाइज में इंटर करता है। सैटर्न जो डिस्गाइज थे चेरब के रूप में, उनको जब ये देखता है, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर उनको ये एहसास होता है कि ये एक चेरब हो नहीं सकता है, क्योंकि इनके चेहरे में निराशा है, चिंता है, और कभी भी एक चेरब जो है इस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता है। तो यूरियल यह गैब्रियल को और बाकी सभी गार्ड्स को यह सूचना देते हैं कि इस गार्डन में सैटर्न इंटर कर गया है। गैब्रियल नोटिस करता है कि टॉड के रूप में ईव के कानों में सैटर्न विस्परिंग कर रहा है, और इसके बाद दोनों में कन्फ्रंट्स होती है, और इसके बाद उन्हें पैराडाइज से निकल जाने को कहता है, उठाकर फेंक दिया जाएगा। तो सैटर्न वो वहां से चला जाता है। एब्डियल आप नोटिस करेंगे कि एब्डियल फॉलन एंजल्स में भी है और इधर गुड एंजल्स में भी है। चूंकि एब्डियल एक ऐसा कैरेक्टर है, ये बुक 5 में इसको रिप्रेजेंट किया गया है एज ए हीरो, because Abdiel, he was an archangel, but he joins in the fallen angels, in the rebellion angels for a short time, but he argues against Satan and returns to God. His character represents the power of repentance. यानी एब्डियल एक ऐसा कैरेक्टर है जो सैटर्न की तरफ, जब सैटर्न ने गॉड के खिलाफ रिवेल किया तो ये उनकी तरफ चले गए। इसके बाद इन्हें भी हेल में फेंक दिया गया था, लेकिन हेल में एक काउंसिल होती है, उस काउंसिल में इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखता है और सैटर्न के खिलाफ बातें बोलता है, जिसके बाद सैटर्न इसको वापस हेवन चले जाने को कहता है और यह फिर वापस आर्कएंजल बन जाता है, ये हेवन में आ जाता है। माइकल इज द चीफ एंजल ऑफ द आर्कएंजल्स। ये लीड करता है जब गॉड के बीच, गॉड की जो आर्मी है और जो सैटर्न की आर्मी है, इन दोनों के बीच जब फाइट होती है तो गॉड की आर्मी का ये रिप्रेजेंट करता है, गॉड की आर्मी को ये लीड करता है। इसके अलावे माइकल यह हेवन, जो हेवन है उसको गार्ड करता है, यानी ही इज द गार्ड ऑफ द हेवन। इसके अलावे माइकल यह एडम को फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है उसको दिखाता है, यानी टेल्स द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड टू एडम इन बुक 11 and 12। गॉड ने माइकल को ही ये एजेंट किया गया था, उनको ये काम दिया गया था कि एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर लेकर चले जाओ। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हेल और हेवन और पैराडाइज, ये तीन सेटिंग में ये पूरी कहानी है। और हेवन में रहने वाले जो हैं गॉड द फादर, जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाए। इसके अलावे जो है उन्होंने गॉड द सन को बनाए, पैराडाइज को बनाए, एडम और ईव को बनाए। और इसके अलावे जो दूसरा कैरेक्टर है द गॉड द सन, ही इज नेक्स्ट टू गॉड द फादर। नेक्स्ट गैब्रियल ये पैराडाइज है और पैराडाइज का ये गार्ड है, ये मेन गार्ड वह मुख्य दरवाजे पर तो नहीं है, बल्कि पूरे पैराडाइज को गार्ड का वो लीडर एक तरह से है। और गैब्रियल ही है जब सैटर्न ईव के कानों में टोड के रूप में डिस्गाइज होकर, अपना रूप बदलकर टोड के रूप में जब वह ईव के कानों में कुछ फुसफुसा रहा होता है तो उस समय उसको पकड़ता है और उनसे कन्फ्रंट्स करता है, और इसके बाद उनको ये चेतावनी देता है कि तुम ये गार्डन छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें उठाकर फेंक दिया जाएगा। ये गैब्रियल, इसके बारे में ये बातें होती है।
रफाइल वन ऑफ द आर्कएंजल ऑफ द हेवन। और इस पैराडाइज में गॉड के द्वारा हेवन से रफाइल को भेजा गया था एडम और ईव को वार्न करने के लिए कि सैटन वह पैराडाइज को करप्ट कर सकता है, तुम दोनों को करप्ट कर सकता है। इस रफाइल एडम को यह समझाता है कि सैटन की बातों में तुमको नहीं आना है और हर हाल में तुमको फ्रूट ऑफ नॉलेज को टेस्ट नहीं करना है। रफाइल ये सभी पूरी कहानी को बतलाता है कि क्या कुछ हेवन में हुआ था, किस प्रकार हेल का निर्माण हुआ था, किस प्रकार सैटन गॉड द सन को बनाए, जिससे नाराज होकर सैटन 1/3 रिबेलियन को अपनी तरफ करके उन्होंने गॉड की आर्मी से लड़ाई लड़ी और इसके बाद गॉड द सन ने उसको सैटन और पूरे रिबेलियंस को हेल में फेंक दिए थे। ये सारी बातें रफाइल एडम को लंच के दौरान बताता है। वी कैन से रफाइल इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। यूरियल ये पैराडाइज के मुख्य दरवाजे पर यह स्थित है और यह पैराडाइज का मेन एंट्रेंस को गार्ड करता है। और यूरियल को ही बिफूल्ड करके सैटन एक चेरब का रूप धारण करके पैराडाइज में एंटर करता है और चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर यूरियल को लगता है कि यह कभी भी चेरब नहीं हो सकता है, यह एक हॉली स्पिरिट नहीं हो सकता है। और इसकी सूचना सभी गार्ड्स को यूरियल देता है। इसके अलावे गैब्रियल जो मेन गार्ड है वह एश्योर्ड करता है कि अगर सैटन यहां पर आया हुआ है तो वो पकड़ लिया जाएगा। हालांकि ईव के कानों में जब टोड का रूप धारण करके विस्परिंग कर रहा था तो उस समय पकड़ लिया गया और इसके बाद उसको पैराडाइज छोड़ने के लिए कह दिया गया था। Abdiel who first joined in rebellion angels for a short time but argues against Satan and returned to heaven. So Abdiel is the character who shows the power of repentance and he is considered as a hero in book 5. किस प्रकार उनको प्रेजेंट किया गया है कि उसमें एक पछतावा होता है और वो किस प्रकार सैटन से डिस्कस करते हैं और वापस हेवन में चले आते हैं आर्कएंजल के रूप में। माइकल चीफ ऑफ द आर्कएंजल। गॉड ने माइकल को पैराडाइज में भेजे एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर करने के लिए। गॉड असाइन्ड him the duty to expel Adam and Eve from the paradise. Michael is the guard of heaven. Michael heaven का गार्ड भी है। इसके अलावे माइकल एडम को फ्यूचर का विजन दिखलाते हैं। माइकल यह जब गॉड्स आर्मी और सैटन्स के आर्मी के बीच हेवन में एक युद्ध हुआ था, एक फाइट हुई थी, गॉड की आर्मी का लीडर माइकल ही था। यानी माइकल लीड कर रहे थे गॉड की आर्मी को सैटन और गॉड के बीच में जो युद्ध चल रहा था। कैरेक्टर जो हेल में रहते हैं जैसे सैटन, बेल्ज़ेबुल, मोलोच, बेलियाल, मैमन, मुल्सिबर, बालम, एस्ट्रा, इसके अलावे ऑसिरस, आइसिस, ऑरस, केमोस। पहला कैरेक्टर सैटन। सैटन इज द हेड ऑफ रिबेलियस एंजल्स। ले आएगा जब सैटन इज द ओरिजिनेटर ऑफ sin. Satan used to be a very prominent आर्कएंजल। सैटन पहले लूसीफर के नाम से जाना जाता था। जब ये ईश्वर के बिल्कुल करीब थे, ये सेकेंड इन कमांड हुआ करते थे। क्रिश्चियन ट्रिनिटी का जो फर्स्ट पार्ट है, इनके खास हुआ करते थे सैटन। लेकिन जब गॉड ने
गॉड द सन बनाए तो इनके अंदर इन्वी आया, एक जेलस हुई और इसके मन में एक पाप आया और उस पाप से इनकी एक बेटी का जन्म होता है जिनका नाम सीन है। चूंकि इसका नाम लूसीफर इसलिए वैनिश्ड कर दिया गया क्योंकि लूसीफर एक गॉडली एंजल का नाम हुआ करता है, लेकिन जब इसके मन में पाप आया कि रिवेल करने की भावना आई और जब इसे हेवन से इसको हेल में फेंक दिया गया तो ये सेटन के नाम से जाना जाने लगा और लूसीफर नाम इसका खत्म हो जाता है। So Satan used to be very prominent, very powerful archangel of God। और सेटन ईव को सेड्यूस करता है, उन्हें प्रॉम्प्ट करता है फ्रूट ऑफ नॉलेज को खाने के लिए। वो कभी डिस्गाइज होते हैं चेरब के रूप में, कभी कॉर्मोन के रूप में, कभी टोड के रूप में और कभी सरपेंट के रूप में। ये ट्रांसफॉर्मिंग एंजल भी कहा जा सकता है, ये सैटर्न है। नेक्स्ट कैरेक्टर बेल्जेबब। बेल्जेबब इज सेकंड इन कमांड फ्रॉम सैटन्स आर्मी। बेल्जेबब का मतलब लॉर्ड ऑफ फ्लाइज भी होता है। बेल्जेबब ये पैंडेमोनियम वहां पर ये डिस्कस करते हैं और इन्हीं की बातों को माना जाता है। जब एक फर्स्ट काउंसिल होती है, जब सभी फॉलेन एंजल्स एक जगह इकट्ठा होकर एक मीटिंग करते हैं, एक काउंसिल करते हैं कि हमारा आगे का प्लान क्या होने वाला है, कि गॉड ने हेवन से हमें हेल में कास्ट कर दिए हैं, आगे का हमारा प्लान क्या होगा। बेल्जेबब ने अपनी राय रखी थी कि गॉड ने हेवन से टंगा हुआ एक गोल्डन चेन से एक हैंग किया हुआ एक अर्थ का निर्माण किए हैं, पैराडाइज का निर्माण किए हैं और अपनी सबसे सुंदर क्रिएशन को उन्होंने बनाए हैं एडम के रूप में और ईव के रूप में। हम गॉड से डायरेक्टली उनसे बदला नहीं लेंगे, बल्कि हम गॉड के बनाए हुए पैराडाइज को और उनकी क्रिएशन को करप्ट करेंगे। ये बेल्जेबब ने अपनी बेबाक राय पैंडेमोनियम में यानी फर्स्ट काउंसिल में ये रखी थी, ये बुक 2 में, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बेल्जेबब के बारे में इतनी बातें जानना जरूरी है कि ही इज सेकेंड इन कमांड, यानी सैटर्न के बाद अगर कोई है जो मोस्ट पावरफुल तो वो बेल्जेबब है और लॉर्ड ऑफ फ्लाइज भी कहा जाता है। इसके अलावे सेटन का कोई अगर माउथ पीस है तो वो बेल्जेबब है। यानी सेटन जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी उनके मन की बात है, वो बेल्जेबब ही कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव मोलोज। इन्हें बाल के नाम से भी जाना जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द फायरेस्ट दैट फॉट इन हेवन नाउ फायर्सर बाय डिस्पेयर। यानी सबसे मजबूत और सबसे उग्र आत्मा जो स्वर्ग में बहुत मजबूती से लड़ी और निराशा के बाद और भी ज्यादा उग्र हो गई है, हार के बाद और भी ज्यादा उग्र हो गई है, तो वो कैरेक्टर है मोलोज। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट, वायलेंट, रेस, इरेशनल एंड मर्डरस डेविल किन्हें कहा गया, तो वह मोलोज को कहा गया। नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव बेलियाल। बेलियाल का अर्थ वर्थलेस होता है। बेलियाल एक फॉलेन एंजल है। बेलियाल यह काफी वेल स्पोकन है, एलिक्वेंट है, बड़ा सुवक्ता है, बहुत अच्छी मीठी आवाज में वो बातें करते हैं, बट ही इज लेजी, बड़ा ही वह एक आलसी प्रवृत्ति का है। इनके बारे में जो मिल्टन साहब कहे हैं, टिमेरियस एंड स्लॉथफुल येट वेरी प्लीजिंग टू ईयर्स, यानी वह एक डरपोक किस्म का है। नेक्स्ट कैरेक्टर मेमन। मेमन मीन्स ग्रीड। बाइबल में इसे एपिटोम ऑफ वेल्थ के रूप में दिखाया गया है, यानी एक धन के प्रतीक के रूप में इनको दर्शाया गया है। और इनका फेमस स्टेटमेंट है बुक नंबर 2 लाइन नंबर 252 में, आवर ऑन गुड फ्रॉम आवर सेल्फ एंड सीक फ्रॉम आवर ऑन लिव टू आवर सेल्फ। यानी अपनी भलाई खुद में है, अपने में अपने की तलाश करे,
अपनी भलाई बस इसी में है कि अपने अंदर जो कुछ भी है उन्हें तलाशने की कोशिश करें, उन्हें तलाशने का प्रयास करें। ये फेमस कोटेशन मैमन की है। और मैमन काउंसिल द डेविल टू कंटेंट विथ व्हाट दे हैव गॉट। यानी बड़ा आयरनी है कि मैमन को ग्रिड के रूप में दिखाया गया है ये बाइबल में, जबकि पैराडाइज में इन्हें बताया गया है। और ये खुद भी कहते हैं जब काउंसिल होती है पैंडेमोनियम, बातें कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। वी शुड बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव एंड क्रिएट ए होम फॉर देमसेल्फ इन हेल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट नो मैटर्स, गॉड ने हमें हेवन से निकाल दिए हैं। हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हेल में ही रहकर इसे हेवन से भी खूबसूरत बनाएं और जो कुछ भी हमारे पास है बस उसी में संतुष्ट रहें। ये मैमन के ऐसे विचार हैं। और वो कहते हैं वो अगेंस्ट द वार, अगर कोई वार के अगेंस्ट है तो वो मैमन है। वो नहीं चाहते हैं, बाकी सभी जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट सभी ये चाहते हैं कि गॉड ने हमारे साथ जो इंसल्ट किए हैं उनका हमें बदला लेना है। कोई कहते हैं डायरेक्ट अटैक होना चाहिए, कोई कहते हैं कि हम डायरेक्ट अटैक ना करके हम जो है पैराडाइज को ही निशाना उन्हीं को बनाते हैं और उसमें जो निवास कर रहे हैं एडम और ईव, इन जो भगवान के बहुत क्लोज हैं, बहुत प्रिय हैं, और उन्हें ही करप्ट करते हैं। लेकिन मैमन ये चाहते हैं कि कोई लड़ाई नहीं हो, कोई वार ना हो और बस इसी को हम हेवन से ज़्यादा अच्छा बना दें। बस ये इनका विचार है। डिबेट विथ डेविल्स आर्ग्यू अगेंस्ट वार, इट इज़ ऑफ नो यूज़। लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है, मैमन का ये विचार है। नेक्स्ट कैरेक्टर मुल्सीबर। मुल्सीबर इज ऑल्सो अ फॉलन एंजल हु बिल्ड्स पैंडेमोनियम। जो पैंडेमोनियम बनाए, कैपिटल ऑफ हेल बनाए, वो थे मुल्सीबर। नेक्स्ट कैरेक्टर सीन। सीन इज द डॉटर ऑफ सैटन। सीन गार्ड्स द गेट ऑफ हेल। है ईश्वर ने इसको नरक की गेट की चाबी इन्हें सुपुर्द की है, इसको थमाया है और ये इंश्योर किया है कि कोई भी हेल में ना आए और ना ही हेल से कोई बाहर जाए। इसकी रखवाली करना सीन का काम है। द वेस्ट, उसका जो शेप है वो एक वुमेन का है और बिलो द वेस्ट वो एक सरपेंट का शेप है। बड़ा ही हॉरिबल फिगर है। कमर से ऊपर का भाग वो एक औरत का है और कमर से नीचे का भाग एक सांप का है। और सेटन जो इसके पिता हैं, जो फादर हैं, raped her, impregnate her and cows gave birth to death। यानी सेटन बड़ा ही इलिसिट रिलेशनशिप को दिखाए हैं कि जो सेटन है, सेटन की डॉटर सीन, सेटन रेप्ड सीन एंड गेव बर्थ टू डेथ एंड डेथ इज द सन ऑफ सेटन एज वेल सन ऑफ सीन। यानी डेथ ये सेटन का भी बेटा है और सीन का भी बेटा है। इसके अलावे जो कैरेक्टर है डेथ, ये भी गार्ड का काम करते हैं हेल में और ये भी बड़ा ही हॉरिबल फिगर है एंड गार्ड्स द गेट ऑफ हेल। इसके अलावे डेथ ऑल्सो रेप्ड सीन एंड gave birth to Discord. Discord is the Sin's first daughter. This is very illicit relationship, very horrible relationship between Satan, Sin and Death. बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो केमोस हो, चाहे ओसिरिस हो और डैगन, रिमन्स, एस्ट्रोट, बालेम, ये सभी कैरेक्टर्स सिर्फ मेंशन किए गए हैं बुक 1 में। इनकी विशेष कोई और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं बताया गया है। सैटन को छोड़कर बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सीन और डेथ, चूँकि ये पहले से ही हेल में रहते हैं, बाकी के कैरेक्टर्स जितने भी सिर्फ बुक 1 में ही वो मिलते हैं। इसके अलावे एडम और ईव जो केयर टेकर हैं पैराडाइज के,
और बुक 11 में हमें 3 कैरेक्टर्स और मिलते हैं, कैन, एबेल और इनोच। जबकि बुक 12 में जो कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं वो नोआ, निम्रोड, अब्राहम, जेकब एंड जोसेफ, जोशुआ, डेविड एंड सोलेमन।